नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ 19.5 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम संख्याओं को घटाना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें 4 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। ये 4 क्वेश्चन है। यहाँ माइनस लगा दिया जाए। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर नियम क्या है, नियम यही है कि डायरेक्ट अगर घट रहा है तो घटाएंगे। अगर ऊपर वाली संख्या जो है छोटी हो, नीचे वाली संख्या घटाने वाली संख्या बड़ी हो, जैसे 2 1 है तब तो आसानी से घट जाएगा। लेकिन कहीं 1 और 2 होता तो हमको यहाँ से उधार 1 लेना पड़ता। उधार हमेशा जो है, यहाँ से जब उधार लेंगे, उधार हमेशा उस संख्या में नहीं जुड़ता है, उधार हमेशा उस संख्या से आगे आता है। चलिए देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को। जैसे 2 में से 1 घटाएंगे, डायरेक्टली 1 आ जाएगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर देखिए 9 जो है, 9 में से 8 घटाएंगे, यहाँ भी सिंपल सा है कि 1 आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि 9 बड़ा है 8 छोटा है, आराम से घट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, अब यहाँ 1 में से आपको 7 घटाना है, क्या घटेगा? बिल्कुल नहीं घट सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, इससे आगे वाली संख्या से। उधार किस प्रकार लेते हैं, यहाँ से 1 लेंगे जब उधार, 1 जो होता है वो दहाई के स्थान पर आता है। 1 जो होता है वो दहाई के स्थान पर आता है। वो जो है इसमें 1 में नहीं जुड़ेगा, 1 में 1 नहीं जुड़ता है। 1 हमेशा, जैसे 1 यहाँ है, देखिए 1 यहाँ था जो कि ये है। अब यहाँ से जब हम हासिल लेते हैं तो हासिल जो होता है, उधार लेते हैं जब यहाँ से, तो यहाँ से उधार जो लेंगे वो इस 1 से आगे आ जाएगा, यानी कि दहाई के स्थान पर वो आ जाएगा, यानी कि 1 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ से जब 1 लेंगे, ये 11 बन जाएगी अब संख्या। 11 में से हम 7 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब ये जो है 8 था, पहले 8 था, लेकिन यहाँ से जो उधार ले लिया हमने तो ये 7 बचा। 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 6। तो इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए 3 में से 8 घटाना, क्या घटेगा? बिल्कुल नहीं घट सकता। तो हम यहाँ से हमको उधार लेना पड़ेगा, और इसको हमेशा आपको नोट करना है, उधार जो लेते हैं इसमें जुड़ता नहीं है संख्या में। उधार जो लेते हैं वो दहाई के स्थान पर आता है। यानी 3 था पहले, हमने यहाँ से 1 उधार लिया यहाँ पर, यानी जो 3 था उसके आगे 1 आ जाएगा। उधार 1 ले रहे हैं, 1 आगे आ जाएगा। ये संख्या जो है, जो 3 थी वो 13 बन गई। अब यानी कि यहाँ से जब हम उधार लिया, ये 13 बन गया। 13 में से अब 8 घट सकता है ना, आराम से, बिल्कुल आराम से घट सकता है। यानी ये आ जाएगा घटाने पर 8 5 13 होता है, यानी 13 में से 8 जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये 7 है, क्योंकि उधार 1 दे चुके हैं, 7 है, 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में से 3 घटाना है, क्या घटेगा? बिल्कुल नहीं घटेगा 2 में से 3। तो यहाँ से हम उधार लेंगे, 4 से उधार ले लेंगे यहाँ। तो उधार लेंगे हमेशा, हमने कहा जैसे 2 है, उधार ले रहा हूँ यहाँ से 4 से। उधार जो लूँगा वो 2 में जोड़ने वाला नहीं है, वो हमेशा दहाई के स्थान पर आता है, यानी वो 12 हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमने उधार लिया, ये 12 हो गया। 12 में से 3 जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 3 12 होता है। इसके बाद ये 3 हो जाएगा। अब 3 में से हमको 6 घटाना है, घटेगा? बिल्कुल नहीं घटेगा, यानी 3 में से 6 नहीं घटेगा। यहाँ से हम उधार लेते हैं, ये 1 है, 1 को हम यहाँ उधार ले लिया हमने, और यहाँ 3 था, तो हो गया 13। 13 में से 6 जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। और यहाँ जो है 1 हम यहाँ उधार ले चुके हैं, ये अब तो 0 बचा ना। 1 जब उधार ले लेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 में से 2 घटेगा, कभी नहीं घट सकता है। तो 0 में से जब 2 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ 9 से यहाँ उधार लेंगे। 0 था, उधार हमने 1 लिया, यानी कि वो 10 हो गया, क्योंकि दहाई के स्थान पर उधार लेने वाली संख्या आती है। तो हमने इसको, ये 10 हो गया यहाँ पर। 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर उधार लिया जा चुका है 1, तो ये तो 8 ही रहेगा। 9 ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे 7 में से हम घटाएंगे 1, आराम से घट जाएगा, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
8 में से हम 7 घटाएंगे, आराम से घट जाएगा भाई। 8 बड़ा है, 7 छोटा है, आराम से घट जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 3 7 होता है, आराम से घट जाएगा। क्या 0 में से 5 घटेगा? बिल्कुल नहीं घट सकता। क्या करेंगे? इसमें नियम है कि अगर जहाँ घटता नहीं है, ऊपर वाली संख्या जो है छोटी पड़ जाती है, नीचे वाली बड़ी, तो इसी में हमको उधार लेना पड़ता है सामने वाली संख्या से। तो 0 है, उधार जब यहाँ से लेंगे एक, तो 0 में नहीं जुड़ेगा, वो हमेशा दहाई के स्थान पर आता है वो संख्या जो उधार लेते हैं। यानी अब 10 ये हो गया, यहाँ से जब उधार लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5। अब इस जो है 8 था ना, यहाँ उधार दे दिया इसने, अब 7 ये होगा, 7 में से 2 जाएगा, 5। अब ये 5 है, 5 में से 9 जाएगा? कभी नहीं जा सकता। क्या करेंगे इसमें? यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार जब इसको देंगे तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि 5 था, उधार जो आता है वो हमेशा हमने कहा दाहिने के स्थान पर आता है, तो ये 15 हो गया यहाँ। अब जो है 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15 होता है, 6 आ जाएगा। अब यहाँ 2 हो गया, 2 में से 2 तो घट जा ही जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 4, तो घटाने पर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हम घटाते हैं। नियम कहता है कि डायरेक्ट अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, नीचे वाली छोटी, आराम से घट जाएगा। लेकिन कहीं ऊपर वाली संख्या जो है छोटी मिल जाए, नीचे वाली बड़ी मिल जाए, तो ऐसे में हमको सामने वाली संख्या से उधार लेना पड़ता है। और जो हम उधार लेते हैं वो संख्या के आगे दहाई के रूप में आता है, कभी उस संख्या में जोड़ता नहीं है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आप करके आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।